नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कार्तिक माह में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया का विवाह हमें कैसे संपन्न कराना है, घर पर आप विधि विधान से खुद अकेले कैसे तुलसी मैया का विवाह करें। तुलसी मैया का विवाह आप चाहें तो श्री हरि विष्णु के साथ या फिर अगर आपके पास शालिग्राम है तो उनके साथ कराना चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप श्री हरि के किसी भी स्वरूप, चाहे तो श्री विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप है, आप चाहे तो लड्डू गोपाल से या फिर श्री हरि की कोई भी फोटो तस्वीर है उनसे भी आप उनका विवाह की प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ कि आप सभी को तुलसी विवाह कैसे करना है घर पर। तो सबसे पहले हमें एक साफ सुथरी जगह ले लेना है। ये चाहे तो आप आंगन पे कर सकते हैं या घर की छत पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। फिर तुलसी मैया का जो भी गमला है उसे ला करके अपनी पूजा स्थल पर, जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले वहाँ रख लीजिए। उसके बाद देखिए, आप अगर गाय का गोबर से भी, अगर आपकी फर्श नहीं है, आंगन है, तो गाय के गोबर से या फिर आप गेरू से अच्छे से कोई भी आकृति दे सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो इस तरह से रंगोली वगैरह भी बना सकते हैं गमले के आसपास। उसके बाद हमें एक चौकी या पटा रख लेना है, उस पर इस तरह से स्वस्तिक बना लेना है। स्वस्तिक आप हल्दी से बनाएं, क्योंकि श्री हरि को हल्दी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो हल्दी से मैंने स्वस्तिक बना लिया। यहाँ पर आप चाहें तो कोई और रंगोली वगैरह भी बना सकते हैं। उसके ऊपर मैंने लाल पीला वस्त्र बिछा लिया है। आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। देखिए, मेरे बॉर्डर पीला है इसलिए मैंने ये वाली पीला वस्त्र बिछा लिया। उसके बाद श्री हरि विष्णु की किसी भी स्वरूप की फोटो तस्वीर है वो रख लीजिए। यहाँ पर अगर आपके पास शालिग्राम है तो उन्हें रख लीजिए। फिर अब हम पंच पल्लव तैयार करके कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए एक तांबे या पीतल का लोटा ले लीजिए, उस पर कंठ भर जल भर लीजिए। गंगा जल भर कर हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ, अक्षत पुष्प, दुर्वा एक का सिक्का डाल करके हमें कलश की स्थापना कर लेना। उसके ऊपर हमें पंच पल्लव लगा के पूर्ण पात्र रख लीजिए, उस पर गेहूं रख लीजिए। क्यों चावल का प्रयोग ना करें, क्योंकि हम देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करा रहे हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और हम श्री विष्णु भगवान के साथ साथ हम श्री गणेश भगवान को भी विराजमान कर लेंगे तिल का आसन दे करके। उसके बाद हम तुलसी मैया को चुनरी चढ़ा देंगे। अब हम सबसे पहले खुद का शुद्धिकरण कर लेंगे। जहाँ पर बैठे वहाँ पर हमें जमीन का भी शुद्धिकरण कर लेना है। 3 बार खुद का आचमन करके अब हम सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करेंगे। उन्हें शुद्ध जल के स्नान करा देंगे। उसके बाद हल्दी लगा देंगे, अक्षर और सिंदूर लगा लेंगे। उसके बाद हम तिल डाल देंगे। देखिए, आप देवउठनी एकादशी के दिन अगर तुलसी विवाह करा रहे हैं तो आप, मैं बार बार बोल रही हूँ, चावल का प्रयोग ना करें। फिर उसके बाद उन्हें वस्त्र के भाव से कलावा, जनेऊ चढ़ा दिया। उसके बाद कोई भी मीठा चढ़ा दीजिए। मैं अलग से, देखिए, श्री गणेश भगवान को अलग से भोग लगा रही हूँ, क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। उसके बाद हम कलश का और जो भी देवी देवता विराजमान किए हैं उन सभी का शुद्ध जल के छींटे दे करके, और तुलसी मैया मैंने थोड़ा दूध चढ़ा दिया। दूध चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद सभी को हल्दी कुमकुम लगा दिया। सबसे पहले कलश का पूजन किया, फिर श्री हरि विष्णु का पूजन किया। यहाँ पर अगर आप देखिए शालिग्राम को रखे हैं तो उनका पूजन करें, उनका तिलक वगैरह लगा करके अच्छे से पूजन कर लीजिए। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो श्री हरि विष्णु के साथ आप पूजन करा सकते हैं, या अगर आपके पास लड्डू गोपाल है उनसे भी आप पूजन करा सकते हैं। लड्डू गोपाल के साथ हमें विवाह कैसे संपन्न कराना है, इसका वीडियो आप सबको चैनल पे मिल जाएगा, जाकर के गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद हमने सभी को पुष्प चढ़ा, तिल चढ़ा दिया है। तिल चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ा दिया। वस्त्र के भाव से सभी को कलावा चढ़ा दिया है। तुलसी मैया में कलावा जरूर आज के दिन बांधे। कलावा बांधने से आपका वैवाहिक जीवन है जो बहुत ही सुखमय होता है, इसलिए आज के दिन हमें कलावा जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जनेऊ चढ़ा दीजिए, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो जनेऊ सूत को 7 बार लपेट कर भी बना सकते हैं। सभी को पुष्प चढ़ा दीजिए। पीले लाल पुष्प जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो पुष्प चढ़ा दीजिए। सबसे पहले हमें उनका पूजन करना है, उसके बाद विवाह की प्रक्रिया संपन्न करानी है। उसके बाद आज के दिन सिंघाड़े, आंवला,
और साथ ही साथ खील बतासे का भोग अवश्य लगाएं। जो भी श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं, इस बात का ध्यान रखें, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन हमें, आप सभी को पता है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद हमारे जो देव हैं वो उठते हैं। आज के दिन से वैवाहिक कार्य, मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो आपको एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लीजिए। जो भी उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक दिन पहले ही तुलसी आप तोड़कर रख लीजिए। जो भी मौसमी फल है वो फलों का भोग लगा दीजिए। साथ ही साथ गन्ने से आज के दिन मंडप बनाया जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास आसानी से मंडप बनाने की सुविधा है, क्योंकि देखिए फर्श में मंडप बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो इस तरह से आप दोनों तरफ गन्ने को रख दीजिए एक एक। आप चाहें तो देखिए, अगर आपसे मंडप बनाते बने तो दोनों तरफ आप मंडप भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें ये देखिए, हमारे पूरे पूजा की इस प्रक्रिया संपन्न हुई। इसके बाद तुलसी मैया को सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए। 5, 7, 11 जितनी भी आपकी सुहाग की सामग्री हो सके वो चढ़ा दीजिए। अगर आप देखिए विवाहिक नहीं है, तब भी आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप तुलसी विवाह नहीं करा सकते। अब सबसे पहले हम हल्दी की रस्म, देखिए किसी भी शादी विवाह में सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। तो थोड़ा सा हल्दी मैंने पीसी ले ली है, उसमें हम थोड़ा सा दूध मिला लेंगे। दूध मिलाकर ये लेपन तैयार करके 5 बार श्री हरि विष्णु को स्पर्श कराएंगे। वही तुलसी हमें 5 बार तुलसा मैया को चढ़ाना है, वही हमें जो हल्दी है। तो 5 बार इस तरह से हाथ उंगलियों से आपको 5 बार तुलसा मैया को वही हल्दी चढ़ा देनी है। देखिए, ये हल्दी आप फिर पूजा वगैरह में भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद तो हमारी विवाह की प्रक्रिया में सबसे पहले हल्दी की रस्म हुई, उसके बाद मेहंदी की रस्म संपन्न होती है। तो मेहंदी की रस्म के लिए थोड़ी सी मेहंदी की कोन से, या फिर आपके पास पिसी हुई मेहंदी है तो वो भी आप ले सकते हैं। 5 बार आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है, वही हमें मेहंदी 5 बार तुलसा मैया को लगा देना है। यहाँ पर अगर आपके सालिग्राम हैं तो उनसे भी यही प्रक्रियाएं करानी है जो आपको मैं करके श्री हरि विष्णु के साथ। उसके बाद हमें वरमाला की रस्म संपन्न करानी है। तो वरमाला की रस्म के लिए 2 हमें फूलों की माला चाहिए। तो आप घर पर भी बना सकते हैं, जैसे आपसे बन जाए। तो 5 बार सबसे पहले तुलसा मैया को चढ़ाकर श्री हरि विष्णु को चढ़ा देंगे। उसके बाद श्री हरि विष्णु को स्पर्श करा करके हमें तुलसा मैया को ये फूलों की माला चढ़ा देनी है। जब हमारी वरमाला की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद हमें वरमाला की प्रक्रिया के बाद हमें गठबंधन की प्रक्रिया करना है। और गठबंधन की प्रक्रिया के बाद देखिए, इस तरह से गठबंधन के लिए एक पीला कपड़ा ले लें और एक लाल चुनरी ले लीजिए। तो दोनों में ही हमें एक हल्दी की गांठ, एक हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का चूरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पुष्प, 1 का सिक्का और थोड़ा सा दूर्वा, थोड़ा सा हमें तिल डाल करके, तिल या फिर देखिए आप यहाँ पर चावल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमें गांठ बांध देना। तो जो पीला भाग है वो हमें श्री हरि विष्णु की तरफ, लाल चुन्नी वाला भाग हमें माता तुलसा मैया से स्पर्श करा देना। आज के दिन आप चाहे तो देवउठनी एकादशी के से लेकर के कार्तिक की जो पूर्णिमा होती, किसी भी दिन ये प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। तो 5 दिन, जो भी देवउठनी एकादशी 12 से लेकर के 17 तारीख तक 5 दिन का समय है। किसी भी दिन आप ये विवाह की प्रक्रिया, जब आपको समय मिले तब आप शाम के समय ये प्रक्रिया को संपन्न कराएं। तो देखिए, विवाह की प्रक्रिया हमेशा शाम के समय ही होती है, तो आप शाम के समय ही करें। उसके बाद देखिए, आप गाजे बाजे के साथ भी ये प्रक्रिया संपन्न करा सकते हैं। कई लोग बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ ये प्रक्रिया संपन्न कराते हैं। फिर उसके बाद हमें आपको क्या करना है कि मांग भरने की प्रक्रिया। तो एक चांदी का सिक्का या फिर नॉर्मल सिक्का से हमें 5 बार या 7 बार उनकी मांग, आपको दाहिने हाथ से एक सिक्के में सिंदूर भर करके आपको तुलसा मैया को, पहले आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है, स्पर्श करा करके तुलसा मैया को लगा देना। उसके बाद हमें देखिए फेरों की रस्म संपन्न करें। तो आप चाहें तो, अगर आपके पति पत्नी दोनों घर पर है तो एक सालिग्राम को हाथ में उठा लेंगे और एक तुलसा मैया को उठा करके 7 बार 7 फेरों की रस्म संपन्न करा सकते हैं। नहीं है तो आप देखिए सांकेतिक 7 फेरे कर सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा तिल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और 1 का सिक्का लेकर 7 बार घुमा दीजिए दोनों से, या फिर आप नारियल से भी 7 बार घुमा करके आप फेरों की रस्म संपन्न करा सकते हो। उसके बाद हमें सुहाग की
कुछ सामग्री तुलसा मैया को भेंट करनी चाहिए, जैसे साड़ी है। साड़ी अगर नहीं हो पाती है आपके, तो आप चाहे तो साड़ी अगर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे चूड़ी है, बिंदी है और आलता है और मेहंदी है, काली चूड़ियाँ हैं, अगर क्योंकि हमारे यहाँ शादी में काली चूड़ी चढ़ती, हरी चूड़ी चढ़ती तो हरी चूड़ी। उसके बाद हमें वो सब, और साड़ी अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप जो ब्लाउज की पीस है वो भी रख सकते हैं। और श्री हरि विष्णु के लिए मैंने देखिए एक उपन्ना रखा है, अगर हो जाता तो ठीक, नहीं आप रुमाल भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें देखिए 3-5 बर्तन, क्योंकि जब हम उनके पैर पूजते हैं तो पैर पूजने में हमें बर्तन भेंट करने होते हैं। पैर पूजा में तो 3-5 1 जितने हो सके वो नए बर्तन जरूर पूजा में रखें। और उसके बाद हमें हवन कर लेना हो। हवन की 3 आहुतियाँ 5 आहुतियाँ जितनी हो सके हवन की आहुतियाँ जरूर दें, क्योंकि एकादशी के दिन कई लोग दीपावली का पूजन नहीं कर पाते, कई लोग के यहाँ दिवाली का पूजन नहीं होता, तो एकादशी के दिन ये प्रक्रिया कर सकते हैं। 3 बार जल घुमा करके मैंने 3 बार हवन की आहुतियाँ दे दी। उसके बाद सभी को हवन घुमा करके पूरे घर पर, फिर उसके बाद 3 बार जल घुमा दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प या तिल, जो भी आप अगर एकादशी के दिन कर रहे हैं तो आप हाथ में अक्षत ना लेकर के तिल ले लिए। फिर उसके बाद हमें देव उठनी एकादशी अर्थात तुलसी विवाह की कथा सुन लेनी है। तुलसी विवाह की कथा का वीडियो आप सबको चैनल पे मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद हमें जो हाथ में सामान लिया था वो छोड़ देना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यथासंभव हमें संकल्प जरूर बोलना है। देखिए शादी की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक संकल्प बोला जाता है। आपके पास 11 रुपये, 21 रुपये, 51, 101 जितना भी हो, हाथ में पुष्प और थोड़ा सा तिल लेकर के और यथासंभव दक्षिणा लेकर के हमें संकल्प अवश्य बोलना है। संकल्प बोलने के बाद वो हमारा जो हमने पैसा लिया वो भगवान के सामने छोड़ देना है। अंत में धूप दीप से आरती कर लेना है। 11 दीपक कम से कम जलाइए, 11, 21, 51 कितने भी दीपक जला सकते हो, लेकिन 11 दीपक जरूर जला। कई लोग देखिए दीपावली के दिन घर की किसी भी चीज़ की, जैसे कि गाड़ी वगैरह की पूजा नहीं की है, तो आज के दिन पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से 11, 21, 51 जितने हो दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। आरती करके हमें अंत में फेरी अगर अवश्य करना चाहिए, तो अगर आपके सामर्थ्य तो आप 108 फेरी लगाएं। अगर 108 फेरी लगाने की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम 11 या फिर 21, 51 जितनी भी हो फेरी ज़रूर लगाएं। कम से कम 11 फेरी ज़रूर लगानी चाहिए, या फिर आप 7 फेरी भी लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि हमारे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और पूर्ण जो भी हमारा फल है पूजा का वो प्राप्त होता है। तो हमें इस दिन 7 फेरे अवश्य लगाने चाहिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।